तो विपक्ष को एक मंच पर लाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है और इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल रांची जैसे कि आपने देखा और आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हुए। कितने एनर्जेटिक लग रहे हैं नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई पहुंच चुके हैं। उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, ललन सिंह भी साथ में हैं और अब से कुछ देर के बाद ही उनकी मुलाकात यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी पहले, उसके बाद फिर वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। तो एक तरह से कहिए कि नीतीश जिस मिशन में लगे हुए हैं उस मिशन के तहत आज उनकी मुंबई यात्रा है और मुंबई में चूंकि बीजेपी के खिलाफ शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस एकजुट रही है, तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहले वो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद फिर शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन को मजबूत करने, विपक्षी एकता को मजबूत करने में शायद कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि पिछले 24 नवंबर को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपनी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पटना पहुंचे थे और उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हम युवा हैं और बीजेपी को हराने के लिए जितने भी गैर बीजेपी दल हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ में तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ का ये कयास लगाए जा रहे थे कि आदित्य ठाकरे का जो यह दौरा हुआ है वह मुंबई में जो नगर निगम का चुनाव है उसको मतदाताओं को रिझाने के लिए है। चूँकि वहाँ उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वैसी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे इन दोनों नेताओं यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी से मुलाकात करके इन्होंने उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू की है। तो इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना भले हो सकता है। और एक बात और जानकारी दे दें कि जिस समय शिवसेना एनडीए में थी तो नीतीश कुमार भी एनडीए में थे, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का शिवसेना परिवार से भी बेहतर संबंध रहा है। और फिर जब शिवसेना कांग्रेस के साथ आई, एनसीपी के साथ आई, तो नीतीश भी अब महागठबंधन में, इसलिए विपक्षी एकता को मजबूत करने में वहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री और अब कुछ देर के बाद ही इन नेताओं की मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद फिर संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन अभी जो नीतीश ने कवायद शुरू की है विपक्षी एकता की, वह अपने मुकाम की ओर जाता दिख रहा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जहां कहीं भी जा रहे हैं, विपक्षी जो नेता हैं वो गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं और नीतीश भी अभी उन सभी नेताओं से एक राउंड मुलाकात कर लेना चाहते हैं। विपक्षी एकता पर अभी किसी मुकाम तक पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वहां पे एक राउंड अगर बातचीत हो जाती है तो फिर आगे की जो तैयारी है उस तैयारी करने में बेहतर स्थिति होगी। और यही वजह है कि जिन नेताओं से भी मुलाकात हो रही है वो सभी नेता ये कह रहे हैं कि अब जब एक वक्त आएगा जब हम सभी विपक्षी नेता एक साथ बैठेंगे और फिर विपक्षी एकता पर मजबूती से बातचीत होगी। जो शरद पवार ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के और उसके तहत विपक्षी दलों के साथ बैठेंगे। नीतीश कुमार आज जा रहे हैं, एनसीपी प्रमुख से भी मिलेंगे। वैसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि नेताओं की मुलाकात का विपक्षी गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और एक सार्थक रूप जिसको कह सकते हैं वह सार्थक रूप दिया जा सकता है। जी शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने हमला बोला है। रामानुज प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं होगा लेकिन तमाशा तो बनेगा। आरसीपी सिंह जेडीयू में रहते हुए भी बीजेपी के एजेंडे पर ही काम कर रहे थे। बीजेपी में पहले से भी थे, हो सकता है कि एक दिखावा के लिए विधिवत जा रहे हों, लेकिन